कनेक्टिव टिश्यू का जो ऑरिजिन है वो मेसोडर्मल है। ये मोस्ट अबेंडेंट होता है क्योंकि ये पूरी ही बॉडी में प्रेजेंट होता है। इसके पास अच्छे ब्लड वेजल्स होते हैं, सपोर्ट एंड लिंकेज का ये काम करता है, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी होता है। इसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं, कनेक्टिव टिश्यू के मेन कंपोनेंट्स हैं आपका मैट्रिक्स और आपका है सेल्स। और मैट्रिक्स में आपका प्रेजेंट होता है, लार्ज मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है इसमें, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर। ग्राउंड सब्सटेंस में जैसे म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स, ग्लाइकोप्रोटीन। फाइबर में आपका कोलेजन और इलास्टिन। सेल्स में आपके फिब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स, माइक्रोफेजेस, प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल। उसके बाद आपका जो कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन है वो है आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद लूज में आपके एरोलर और एडिपोस, डेंस में आपका डेंस रेगुलर और डेंस इनरेगुलर, और आपका स्पेशलाइज में दो तरीके के होते हैं। आपका एक आपका फ्लूइड और एक आपका स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड में आपका ब्लड और लिम्फ, और स्केलेटल में आपका कार्टिलेज और बोन। सबसे पहले लूज कनेक्टिव टिश्यू। और सेल्स एंड फाइबर्स हैव लूजली एग्रीगेटेड इन द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इज मोर, लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका मैट्रिक्स ज़्यादा होता है, सेल्स कम होते हैं। जैसे कि फिब्रोब्लास्ट होता है आपका मोस्ट अबेंडेंट सेक्रेट्स का राउंड कॉन्स्टेंस एंड फाइबर। फिब्रोब्लास्ट फाइबर रिलीज करेगा। मैक्रोफेज फाइगोसिटिस करता है, चेंजेस शेप डू फाइगोसाइटोसिस। इसके पास लिटिक एंजाइम्स होते हैं जो कि सेल्स को तोड़ते हैं। इओसिनोफिल इज द प्लाज्मा बी सेल्स न्यूट्रोफिल टाइप ऑफ WBC, इसी को हम कह सकते हैं। और तीनों को ही, इओसिनोफिल, प्लाज्मा बी सेल्स और न्यूट्रोफिल को। मास्ट सेल्स यानी इन्वॉल्व इन द इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, एलर्जीज, रेडनेस, वार्म, स्वेल। Releases histamine and serotonin. Histamine vasodilator and serotonin vasoconstrictor, and heparin anticoagulant prevent blood clotting. अच्छे हार्मोन्स को ये रिलीज करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन और हेपेरिन। मैक्रोफेज आपका फिब्रोब्लास्ट, सबसे ज़्यादा जो फाइबर दिख रहा है वो आपका कोलेजन होता है। उसके सेल जो है फिब्रोब्लास्ट है, ब्लड वेजल्स, एडिपोसाइट्स भी आपको न्यूट्रोनोफिल, प्लाज्मा बी सेल्स, इओसिनोफिल, मास्ट सेल, इलास्टिन फाइबर जो कम दिखते हैं, एकाक दिखते हैं वो। उसके बाद आपका टाइप ऑफ फाइबर्स में आपका कोलेजन फाइबर और द इलास्टिन फाइबर। कोलेजन इज द वाइट फाइबर एंड इलास्टिन इज द रेड फाइबर, येलो फाइबर। प्रेजेंट इन बंडल्स, कोलेजन वाला जो बंडल में होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ एंड अनब्रांच्ड होते हैं। ये रेटिकुलर फाइबर्स एक अलग फाइबर है जो कि टाइप ऑफ कोलेजन फाइबर होता है, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद इलास्टिक या इलास्टिन फाइबर, उसका फंक्शन येलो कलर का है और मेनली ये अकेले और ब्रांच पाए जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलास्टिसिटी एंड ब्रांच होते हैं। लोकेशन एंड जंक्शन ऑफ ए रोलर, प्रेजेंट बीनीथ द बिलो स्किन, इट कनेक्ट्स स्किन विद द अंडरलाइंग मसल्स। जैसे कि स्किन की अगर हम लेयर की बात करें तो एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस और मसल्स होते हैं। तो ये थर्ड, ऊपर से थर्ड यानी हाइपोडर्मिस से आपके एरोलर प्रेजेंट होते हैं। एक्ट एज अ सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर द एपिथेलियम, जैसा कि हमने एपिथेलियम में पढ़ा भी था, ये बिना कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही पाए जाते हैं हमेशा। उसके बाद आपका एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, एज पर NCERT समरी, देज आर स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू विच स्टोर फैट ऑल द सेल्स सिमिलर टू द एरोलर but abundant adipocytes that are the fat filled cells. Excess of nutrients that are not used immediately converted into fat and stored known as adipocytes, और ये ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करते हैं इसको। लोकेशन एंड, और इसमें फिब्रोब्लास्ट आपका मॉडिफाई होता है। लोकेशन एंड फंक्शन, बिलो द स्किन around the visceral organ like kidney act as a cushion and shock absorber. In some aquatic mammals like whale, thick layer of fat known as blubber present below skin as an insulator, act as an insulator. डेंस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपका जो मैट्रिक्स होता है कम, जैसे कि डेंस से हमें पता चल रहा है ये काफ़ी डेंस होगा, तो मैट्रिक्स कम होगा और इसके कॉम्पोनेंट्स मतलब सेल्स ज़्यादा होंगे या फाइबर ज़्यादा होंगे। सेल्स एंड फाइबर्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड एंड ग्राउंड सब्सटेंस। डेंस रेगुलर यानी पैरेलली और डेंस इरेगुलर यानी नॉन पैरेलली। रेगुलर में आपका लिगामेंट एंड टेंडन आता है। लिगामेंट यानी बोन, टेंडन यानी कि मसल एंड बोन, स्केलेटल, मसल एंड बोन, स्केलेटल, टेंडन, मसल एंड बोन, बोन लिगामेंट, ठीक है। डेंस इरेगुलर में आपका स्किन आ जाता है, डर्मिस वाली लेयर आपकी सेकंड वाली, जिसमें आपके फाइबर्स और सेल्स नॉन पैरेलली या रैंडमली प्रेजेंट होते हैं।
अब हम आते हैं स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू और उसमें भी हम पहले आते हैं आपके स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। इसका जो बेसिक फ्रेमवर्क होता है ये बॉडी का देता है, मैट्रिक्स इसका सॉलिड का होता है। पहले हम कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। कार्टिलेज मैट्रिक्स इसका सॉलिड एंड सॉफ्ट पेलेबल होता है, यानी कि उसको दबाया जा सकता है, कंप्रेशन करा जा सकता है, मेड अप ऑफ हाइलुरोनिक एसिड एंड कॉन्ड्रोटिन सल्फेट म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं एक तरीके के। अगर हम बोन के देखें तो उसके अपर पार्ट पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। उसकी लेयर को अगर हम अच्छे से जूम इन करके देखें तो सबसे ऊपर की लेयर पेरिकॉन्ड्रियम कवरिंग ऑफ कार्टिलेज, उसके नीचे आपके कॉन्ड्रोब्लास्ट इमेच्योर कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। उसके नीचे कुछ सर्कुलर सेल्स होते हैं जिसको ल्यूकेने कहते हैं, जो कि फुल फिड मैट्रिक्स होता है। और ल्यूकेने के अंदर ही आपके कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं जो कि मैच्योर होते हैं, प्रेजेंट इन लेक्यूने। सीक्रेट मैट्रिक्स कैन बी वन और वेरिएबल विद इन द ल्यूकेने, बट बोन में केवल एक ही होते हैं, लेकिन कॉन्ड्रोसाइट्स थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? आउटर ईयर जॉइंट, टिप ऑफ नोज, नेवल सेप्टम, ट्रैकियल रिंग्स, लैरिंग्स, इंटरवर्टिबल डिस्क्स, इंटरकोस्टल कार्टिलेज, लिम्स एंड हैंड्स में भी प्रेजेंट होते हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज रिप्लेस बाय द बोन्स इन अडल्ट्स, यानी कि ये एम्ब्रायोजेनिक होते हैं। सेकेंड स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में आपका बोन आ जाता है। बोन आपका मैट्रिक्स इसका वेरी हार्ड एंड नॉन पेलेबल, यानी कि उसको दबाया। और क्यों हार्ड होता है? क्योंकि इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स होते हैं और इसमें कोलेजन फाइबर ही प्रेजेंट होता है केवल। किस किस का बना रहता है? ऑर्गेनिक में लेस क्वांटिटी रहती है ऑर्गेनिक की ओसिन प्रोटीन, और इनऑर्गेनिक जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट ज़्यादा होता है, मैक्सिमम 70 to 90% इसमें टोटल इनऑर्गेनिक, उसमें भी सबसे ज़्यादा कैल्शियम फॉस्फेट। अगर हम बोन के काट के देखें तो उसकी सबसे आउटर कवरिंग आपकी पेरियो ऑस्टियम होती है, जैसे कि हम इसको ऑस्टियोसाइट्स के नाम से जानते हैं बोन्स को। ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है। तो सबसे ऊपर जैसे वहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम था, तो यहाँ पर आपकी पेरियोस्टियम है। उसके नीचे आपके ऑस्टियोब्लास्ट यानी कि इमेच्योर बोन सेल्स, उसके नीचे कोलेजन फाइबर होते हैं आपके, और उसके नीचे आपके कुछ सर्कुलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम लेमेले कहते हैं, जो कि बोन मैट्रिक्स में प्रेजेंट होती है रिंग की फॉर्म में। और उन रिंग्स में ही आपका लेक्यूने प्रेजेंट होता है, और एक लेक्यूने में केवल एक ही मैच्योर ऑस्टियोसाइट होता है। और जो लेमिले है उसका जो सेंटर है उसको हम हर्वेशन कैनाल कहते हैं, ओनली इन मैमल्स, जो कि मैमल्स में ही दिखता है, और उसमें आपके ब्लड वेजल्स भी प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ होगा ये? लिम्ब, बोन्स, रिब केज, वर्टिब्रल कॉलम, क्रेनियम वगैरह में प्रेजेंट होगा। बोन फंक्शन प्रोटेक्शन ऑफ सॉफ्ट ऑर्गन, जैसे रिब केज लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, क्रेनियम ब्रेन को। सम बोन साइट फॉर बोन सेल फॉर्मेशन भी होता है, जैसे कि अगर हम बोन के देखें तो लास्ट पार्ट आपका रेड बोन मैरो होता है, जो कि हीमोटोपोइसिस करता है, जो कि ब्लड सेल फॉर्मेशन करता है। बीच में आपका येलो बोन मैरो होता है, जो कि इतना अच्छे से नहीं करता। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू आपका है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसमें ब्लड और प्लाज्मा के बारे में पढ़ना है, जो कि नेक्स्ट चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ेंगे, बट थोड़ा बहुत इसमें ब्लड वाले में आपका जो फाइबर होता है वो नहीं होता। ब्लड इज़ द मेन सर्कुलेशन फ्लूइड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस एंड न्यूट्रिएंट हार्मोन्स। अब ब्लड भी दो चीज़ों का मिलकर बना रहता है। प्लाज्मा जो कि मेजर लिक्विड है 55%, और इसके कुछ फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं जैसे ब्लड सेल्स और ब्लड प्लेटलेट्स, और ब्लड सेल्स में आपके आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। उसके बाद सेकंड है ब्लड के अलावा लिम्फ फ्लूइड फॉर्म्ड ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड।